तो ये पहला सवाल है, ट्राई की करेंगे क्या आप लोग? पहले लगाएंगे दिमाग, लगाइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन क्या है, 4 216 का पावर -2/3 प्लस 1/256 का पावर -3/4 प्लस 2/243 का पावर -1/5। ठीक है, लगाइए। इसको कैसे इवेल्युएट करेंगे सोचिए। तो सबसे पहले तो मेरे को नेगेटिव पावर्स अच्छी नहीं लगती, तो -2/3 है, तो अगर मैं उसको ऊपर ले जाऊं तो उसको क्या ले सकता हूं, +2/3। फिर 1 ये ऊपर चले जाएगा तो 256 का पावर 3/4, 2 इंटू 243 का पावर 1/5। सबसे पहली बात तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी, ए का पावर 1/a का पावर n क्या होता है, a का पावर -n, या a का पावर -n होता है 1/a का पावर n, मतलब ना एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहां पे माइनस था तो ऊपर जाके क्या हो गया, प्लस। अब मेरे को ना फ्रैक्शन वाली पावर भी अच्छी नहीं लगती, रैशनल पावर। ये नीचे 3 है अच्छा नहीं लगेगा, नीचे 4 है अच्छा नहीं लगेगा, नीचे 5 है अच्छा नहीं लगेगा। तो पहले आपको ये सोचना है 2 4 3 क्या किसी का पावर 5 है, 2 4 3 किसी का पावर 5 है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फैक्टराइज करके देखो, किसी से डिवाइड होता है, 3 से होता है। करिए क्या आएगा, देखिए 81, फिर 3 से किए क्या आएगा 27, फिर 3 से किए क्या आएगा 9, फिर 3 से किए क्या आएगा 3, फिर 3 से किया है क्या 1। किसका पावर 5 है, 3 का पावर 5। 3 5 टाइम्स आया तो मैं इसको लिख दूंगा 3 का पावर 5 इंटू 1/5। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये क्या मिला, 2 इंटू 3 का पावर 1। 3 का पावर 1 क्या होता है, 3 होता है, तो 2 3 6। वैसे ही इसके बारे में सोचिए, क्या ये किसी का पावर 4 है, सोचिए, या किसी का पावर 8 हो या 4 हो, वैसे ही करके सोचना पड़ेगा। और वैसे ही इसको सोचना पड़ेगा, किसी का पावर 6 है क्या, किसी का पावर 3 है क्या। ये किसका पावर 4 है, 4 का पावर 4 है, तो ये 4 और ये 4 कैंसिल, तो बचा क्या 4 क्यूब। 4 क्यूब कितना होता है 64। ये किसी का पावर 3 है, 216 किसी का पावर 3 है क्या, 6 का पावर 3 है, किसका पावर 6 है, तो ये दोनों क्या हो गए कैंसिल। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 इंटू 4 कितना होता है 144। तीनों को ऐड कर दो, आंसर आप आ जाएगा। तीनों को ऐड कर दीजिए, क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लिए पूरा, दोनों लेक्चर देख लिए थे बचा हुआ। तो आज एक्सपोनेंट से सवाल बना रहे, कितना भाई 214 214। तो ये क्या होगा आपका फाइनल आंसर। क्या लिखा हुआ है 256 का पावर, यहां माइनस, फिर ब्रैकेट 4 का पावर -3/2। पहले पहले इसको ठीक करना, फिर जो आएगा उससे इसको ठीक करने की कोशिश करना। करिए, लगाइए दिमाग। तो सबसे पहले मैं क्या बोला, ऊपर पावर पे ध्यान देते हैं। तो मेरे को क्या नहीं अच्छा लगता, इस पे नेगेटिव पावर है वो अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसको लिख दूंगा 1/4 का पावर +4 3/2। जब रेसिप्रोकल कर दिया तो नेगेटिव पावर पॉजिटिव बन गई। उसके बाद ये पावर 2 अच्छी नहीं, मतलब डिवाइड में 2 अच्छा नहीं लगता, तो 4 क्या किसी का पावर 2 है, यस किसका पावर 2 है, 2 का पावर 2 है। तो ये 2 और ये 2 क्या हो गया कैंसिल। ठीक है, तो बना क्या 256 -1/2 का पावर 3। 2 का पावर 3 कितना होता है बच्चा लोग 8। ठीक है, तो ऊपर की पावर पूरी सॉल्व हो गई, मतलब इसकी वैल्यू है 1/8। अब पहले ये देखो, ये 256 और नीचे 8 है, तो क्या 256 किसी का पावर 8 है, 2 का पावर 8 है।
अब ये दोनों फिर मल्टीप्लाई रहेंगे तो ये कैंसिल, तो 2 का पावर -1, नेगेटिव पावर अच्छी लगती है क्या? नहीं, तो फिर रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे? 1/2। आई बात समझ में? क्लियर है? बोलो मान्या बच्चों, क्लियर है आप लोगों को? सबसे पहली बात, अभी तक आप लोग मेरी बात सुन रहे होगे, तो सबसे पहली बात मेरे को क्या खटकती है? माइनस पावर और फ्रैक्शन में पावर, तो ये माइनस में है, तो पहले इन सब को रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे? 1/a इंटू 1/b, a इनवर्स a का पावर -1, 1/a का पावर 1, प्लस 1/b इंटू 1/c, प्लस 1/c इंटू 1/a। ये बात समझ में आई? लिख लीजिए। मतलब ऊपर मिला है बच्चों a प्लस b प्लस c, नीचे मिला है 1/ab प्लस 1/bc प्लस 1/ca। ओके ओके, पहला स्टेप सबको क्लियर है? नेगेटिव पावर अच्छी नहीं लगती थी इसलिए रेसिप्रोकल कर दिया। अगर a का पावर -2 होता तो 1/a² बनता हो, कोई इशू नहीं। अब ये देखिए, यहां पे मेरे को लेना पड़ेगा नीचे एलसीएम, यहां पे लेना पड़ेगा क्या? एलसीएम। तो आप अगर सोचो एक बार, यहां ए बी है, यहां ए बी है, ठीक है, यहां बी सी है, यहां सी है, इसका एलसीएम क्या होगा? ए बी सी। एलसीएम क्या होगा? ए बी सी। ए बी सी है, यहां किसकी कमी थी? तो यहां सी मल्टीप्लाई होगा। यहां किसकी कमी थी? तो यहां ए मल्टीप्लाई होगा। यहां किसकी कमी थी? तो यहां बी मल्टीप्लाई होगा। किसी को कोई डाउट है एबीसी एलसीएम कैसे हुआ? नहीं? अब देखो, ये दोनों नंबर हूबहू सेम है, हूबहू सेम है, तो क्या होगा? कैंसिल। ये तो नंबर हूबहू सेम है ना, अगर ब्रैकेट को एक यूनिट मान लो तो वो जो लिखा है यही वो लिखा है, a प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, एक ही चीज होती है, तो दोनों कैंसिल हो गए। अब ये क्या है? 1 डिवाइडेड बाई 1/abc, तो इसको कैसे लिखते हैं? 1 इंटू जो नीचे लिखा है उसका रेसिप्रोकल, abc/1, तो कितना आया? abc। ओके, क्लियर है सबको? और कोई डाउट है? कोई भी क्वेश्चन में डाउट है पूछ लो। पहले का 6 है, चलिए बढ़िया। 1 क्यूब कितना होता है बच्चों? 2 क्यूब कितना होता है बच्चों? 3 क्यूब कितना होता है बच्चों? का होल पावर 1/2। टोटल सम कितना आ रहा है? 36 का पावर 1/2। ये पावर 1/2 मेरे को अच्छी नहीं लगती। 36 किसी का स्क्वायर है क्या? 6 का, तो 6 का पावर 2 का पावर 1/2, तो ये 2 और 2 कैंसिल, 6 का पावर 1 कितना होगा? क्लियर सबको? सेकंड कीजिए। नीचे है 1/27, ऊपर है -2/3, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को नेगेटिव पावर्स अच्छी नहीं लगती, तो इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना है तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? 27/1 का पावर +2/3, ठीक है। बेस को रेसिप्रोकल करते हो तो पावर का साइन बदलता है, पावर रेसिप्रोकल नहीं होता और कुछ नहीं होता, तो इन दोनों को रेसिप्रोकल कहते हैं। 27/1 27 ही होता है। अब सोचिए, ये 3 को खत्म करना है, क्या 27 किसी का पावर 3 है? 3 का, तो ये 3 और 3 कैंसिल, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? चलो अब थर्ड और फोर्थ सोचिए, फोर्थ ये दोनों, और यार यहां तो गड़बड़ है, 9 का पावर 1/3, ठीक है। चलो कुछ कर ही नहीं सकते उसको, ये बात समझ रहे हो ना? 9 किसी का भी पावर 3 नहीं होता, तो बेसिकली इसको सिर्फ क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, और कुछ नहीं लिख सकते, है ना। 27 का पावर -1/2, 27 किसी का पावर 2 नहीं होता, तो उसको क्या लिखेंगे? 3 का पावर 3, -1/2 ऊपर है, 3 का पावर 1/6 और 3 का पावर -2/3। ओके, यहां तक क्लियर सबको? ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 का पावर 2/3 इंटू 3 का पावर -3/2 अपॉन 3 का पावर 1/6
इंटू 3 का पावर -2/3। सबको क्लियर है ये बात? 3 है ना ये बात, ये सेक्शन क्लियर है यहां तक? अब हमको एक्सपोनेंट्स एंड पावर की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। अगर मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड। तो 3 का पावर 2/3 प्लस -3/2। डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट। -1/6 माइनस ऑफ -2/3। आई बात समझ में? तो जो डिनोमिनेटर में पावर थी वो ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो गई, -1/6 माइनस ऑफ -1/3, और न्यूमरेटर में पावर थी वो क्या हो गई? ऐड। क्लियर सबको? तो 3 का पावर 2/3 -3/2 -1/6 प्लस 2/3। एलसीएम लीजिए, बताइए क्या हो रहा है? एलसीएम क्या होगा बच्चा लोग? 6। एलसीएम होगा 6। यहां पे किसकी कमी थी? 2। 3 2 6 होता है, तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई हुआ था 4। यहां पे किसकी कमी है? 3, तो कितना हो जाएगा? -9। ये तो 6 पूरा ही है, -1। ये किसकी कमी है? 2 की, तो 4। कितना हुआ? 3 का पावर 4 + 4 4 + 4 8 8 -10/6, तो 3 का पावर -2/6 मतलब -1/3। 3 का पावर -1/3 ये होता है 1/3 का पावर +1/3। इसको और छोटा नहीं किया जा सकता, कुछ नहीं किया जा सकता इसके साथ। ओके, इसको कुछ भी नहीं कर सकते हम। क्लियर? तो लास्ट क्वेश्चन सब मेरे को करके बताएंगे, मैं इसमें अभी कुछ नहीं लिख रहा हूं। ये समझ में आया? जो लोग न्यूमरेटर में थे, जिनका पावर बेस सेम था, मल्टीप्लाई में था, तो उनकी पावर ऐड हुई है। कहां गया ये? जो लोग डिनोमिनेटर में थे उनकी पावर माइनस हुई है। साइन की भी हमने रिस्पेक्ट की है, अगला करके दिखाएंगे। सबसे पहले तो ये सोचिए, क्या 8 किसी का पावर 3 है? 2 का पावर 3, तो 1/3। क्या 16 किसी का पावर 3 है? नहीं, 16 किसी का पावर 3 है ही नहीं। 16 4 का स्क्वायर है, 2 का पावर 4 है, लेकिन किसी का स्क्वायर नहीं है, मतलब क्यूब नहीं है। तो 16 को अपन ना 2 का पावर में लिख देते हैं भले। 2 का पावर 4 1/3। 16 होता है 2 का पावर 4, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करने से 16 आता है। 32 किसी का पावर 3 है? नहीं, तो इसको भी क्या लिख दिए? 2 का पावर है ये, 2 का पावर 5। ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो ऊपर बना है बच्चों 2 का पावर 1, 2 ही होता है। 2 का पावर 4/3 और नीचे है 2 का पावर -5/3। तो जो न्यूमरेटर में है सबका बेस 2 हो गया, तो जितने भी न्यूमरेटर में है उन सब की पावर क्या होगी? ऐड। और जो डिनोमिनेटर में है उसकी पावर माइनस होगी, तो माइनस साइन आएगा, और डिनोमिनेटर में पावर क्या है? -5/3। आई बात समझ में? आई बात समझ में? क्लियर है? तो ये क्या होगा? 2 का पावर 1 प्लस 4/3 माइनस ऑफ माइनस क्या होता है? +5/3। 2 का पावर 1 4/3 प्लस 5/3 9/3। 9/3 कितना होता है? 3। 2 का पावर 3 + 1 कितना होता है? 4। 2 का पावर 4 कितना होता है? ओके, ऐसे सॉल्व करना है, आराम से पेशेंस लेके सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है? तो चलिए मैं आप लोगों से पहला स्टेप पूछता हूं। सबसे पहला आपको क्या करोगे? हाँ, नेगेटिव साइन को हटाना है। तो यहां पे हटेगा कैसे? 1 तो ठीक है, 1 में तो कुछ नहीं था। x का पावर b माइनस ए, इसको कैसे लिखेंगे? x के पावर b से मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। किसकी तकलीफ है? x का पावर -a से, तो उसको लिखेंगे 1/x का पावर a। बस नहीं, मैं इसमें चेंज करूंगा, उसमें आप, बाकी दोनों में आपसे उम्मीद कर रहा हूं। प्लस x के पावर c से मेरे को कोई तकलीफ नहीं है,
एक्स का पावर माइनस ए क्या हो जाएगा 1/x⁻a। देखिए दोनों डिवाइड होते हैं तो पावर माइनस होती है, माइनस है तो उसको उल्टा उल्टा वैसे लिख सकता हूं। प्रॉपर्टी पढ़े हो, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये पढ़ते हो, मल्टीप्लाई होती है तो पावर है, डिवाइड होती है तो पावर माइनस। अब इधर क्या करेंगे, नीचे में एलसीएम लेंगे। यहां नीचे 1 है, यहां एक्स का पावर ए, एक्स का पावर ए है, तो पूरे एलसीएम क्या आएगा एक्स का पावर ए। यहां क्या मल्टीप्लाई होगा एक्स का पावर ए, एक्स का पावर बी प्लस एक्स का पावर सी। अब ये नीचे ये कहां चढ़ जाएगा ऊपर, तो ओवरऑल बन क्या जाएगा, यहां लिख दे रहा हूं, ये बनेगा एक्स का पावर ए अपॉन एक्स का पावर ए प्लस एक्स का पावर बी प्लस एक्स का पावर सी। अब मैं चाहता हूं ये दोनों को आप चेंज करके मेरे को बताइए फाइनली यहां और यहां क्या लिखेंगे, फिर आंसर 1 आ रहा है कि नहीं। ठीक, सोचिए। तो देखिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर ए से कोई तकलीफ नहीं, एक्स की पावर माइनस बी को क्या लिख दूंगा 1/x का पावर बी। एक्स की पावर सी से कोई तकलीफ नहीं, यहां क्या लिख दूंगा एक्स का पावर बी 1। यहां एलसीएम क्या आएगा तीनों का एक्स का पावर बी, तो यहां क्या लिखेंगे एक्स का पावर बी प्लस एक्स का पावर ए प्लस एक्स का पावर सी। अब ये कहां चले जाएगा सबसे ऊपर, तो बनेगा क्या एक्स का पावर बी अपॉन एक्स का पावर बी प्लस एक्स का पावर ए प्लस एक्स का पावर सी। सिमिलरली बच्चों यहां पे क्या होगा 1 प्लस 1 एक्स का पावर बी बाई एक्स का पावर सी प्लस एक्स का पावर ए बाई एक्स का पावर सी। एलसीएम क्या हो जाएगा एक्स का पावर सी प्लस एक्स का पावर बी प्लस एक्स का पावर ए 1 अपॉन एक्स का पावर सी। ऊपर चले जाएगा क्या एक्स का पावर सी अपॉन एक्स का पावर सी प्लस एक्स का पावर बी प्लस एक्स का पावर ए। ठीक है, ऐसी बना। अब देखा होगा आप लोगों ने तीनों का डिनोमिनेटर तो एकदम सेम है, प्लस का ऑर्डर अलग अलग है लेकिन डिनोमिनेटर तो एकदम सेम है। तो एलसीएम क्या होगा, तीनों डायरेक्ट एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम क्या आएगा एक्स का पावर ए प्लस एक्स का पावर बी प्लस एक्स का पावर सी, और न्यूमरेटर भी ऐसे ही ऐड हो जाएंगे एक्स का पावर ए प्लस एक्स का पावर बी प्लस एक्स का पावर सी। तो ये दोनों क्या हो गया सेम नंबर है, कैंसिल हो गए, क्या मिल गया पूरा का पूरा सेम है इसलिए कैंसिल हो रहा है ना बच्चों। ऐसा इंडिविजुअल कैंसिल नहीं कर सकता मैं कि इसको 1 बोल दिया, इसको 1 बोल दिया, इसको 1 बोल दिया, तीनों को 3 लिख दिया, ये हरकत नहीं कर देना। ओके, इक्वल्स टू क्या 1। तो बच्चों देखो पिछला सवाल क्या था, पिछले सवाल में भी 1 प्रूफ करना था, देखे थे आप लोगों ने क्या हुआ था। पहले नेगेटिव पावर को मैंने खत्म किया था, फिर यहां एलसीएम लिया था, फिर जो नीचे था वो ऊपर भेज दिया था, फिर यहां और यहां सेम एलसीएम बना था, तब मेरे जाके आंसर निकला था। क्लियर है। तो यहां पे देखो पहला स्टेप क्या है 1 अपॉन 1 प्लस ए प्लस, इस सब में तो पॉजिटिव पावर थी, मेरे को कोई टेंशन ही नहीं। बी का पावर -1 को क्या लिख दूंगा 1/b। यहां पे 1 अपॉन 1 प्लस बी प्लस सी का पावर -1 क्या हो जाएगा 1/c। 1 अपॉन 1 प्लस सी प्लस। अब आपसे मैं एक बार सोचने के लिए बोल रहा हूं, यहां पे एलसीएम क्या आएगा, पहले वाले में नीचे बी आएगा, एलसीएम क्या आएगा बी। तो यहां पे जो बनेगा उसमें ए बी के अलावा कोई कुछ होगा, यहां पे एलसीएम क्या आएगा, यहां पे जो बनेगा वहां बीसी के अलावा कुछ होगा, यहां पे एसी के अलावा कुछ नहीं होगा। तो जब सेम नंबर ही नहीं है नीचे में, तो वापिस जो एंड में हम एलसीएम सेम मान के ऐड करके ऊपर नीचे काटे थे वो तो हो ही नहीं पाएगा। ये बात मानते हो, वो आखिरी स्टेप तो हो ही नहीं पाएगा। तो उसको सेम बनाने के लिए यहां अगर ए बी है ना, तो मैं चाहता हूं यहां पे भी ए बी रहे, यहां पे भी ए बी रहे। ठीक है, अब सोच के बताइए मैं सी की जगह ऐसा क्या रखूं ताकि ये भी पूरा ए बी में कन्वर्ट हो जाए और ये भी पूरा ए बी में कन्वर्ट हो जाए। आपके पास पूरे 1 मिनट देता हूं मैं आपको, सोचना है कि सी की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा और सॉल्व करूंगा, ताकि एलसीएम मतलब एलसीएम लूंगा सॉल्व करूंगा तो ऊपर नीचे सेम नंबर बनेगा, कट जाएगा। सोचिए, दिमाग लगाइए, दिमाग पे जोर डालना बहुत जरूरी है ना। अपना अपना सॉल्व कीजिए, पूरा आखिरी तक सॉल्व कीजिए। मैं हिंट दिया हूं, सी की जगह हमको ए बी के टर्म्स में डालना है और फिर एलसीएम लेना है और जो नॉर्मल तरीका किए थे वो करना है। सोचिए, पूरा सवाल को अच्छे से पढ़िए और सी की जगह क्या रखेंगे सोचिए। देखो चलिए कैसे देखेंगे, कैसे सोचेंगे। ए बी सी क्या है 1, मत इसका मतलब a इंटू बी इंटू सी 1 है, तो c बराबर क्या लेगा, ये मल्टीप्लाई में उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो c क्या है
1/AB। आई बात समझ में? तब इसको यहां डालूंगा, जहां जहां C है वहां वहां 1/AB डालूंगा। सब लोग लिख लिए? तो क्या लिखूंगा? यहां पे तो कुछ है ही नहीं, एलसीएम क्या आएगा बताइए? B। यहां क्या मल्टीप्लाई होगा? B। यहां क्या मल्टीप्लाई होगा? B। और यहां क्या है? 1। ठीक। अब C बराबर 1/AB है, तो AB इंटू C बराबर 1 है, तो AB बराबर क्या होगा? 1/C। इधर जाके डिवाइड कर दूंगा तो 1/C की जगह मैं लिख देता हूं AB प्लस 1 प्लस C की जगह क्या लिखना पड़ेगा? 1/AB। क्लियर सबको यहां पे? ये स्टेप समझ में आया? नोट कर लिए सब? अब ये B चला जाएगा ऊपर, तो B अपॉन B प्लस AB प्लस 1 अपॉन 1 प्लस B प्लस AB। यहां तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आने वाला है? यहां पे एलसीएम क्या आएगा? AB आएगा। एलसीएम क्या आएगा? पूरा AB। यहां क्या मल्टीप्लाई होगा? दोनों की कमी है AB। यहां क्या मल्टीप्लाई होगा? कुछ की कमी नहीं है 1। कुछ की कमी नहीं है 1। यहां किसकी कमी है? B की कमी है। क्या आएगा? B। अब ये कहां चला गया? सबसे ऊपर। अगले स्टेप में भेज देते हैं। तो क्या बन जाएगा देखो बच्चों? B अपॉन AB प्लस 1 प्लस B प्लस 1 अपॉन AB प्लस 1 प्लस B प्लस AB प्लस 1 प्लस B, और ये ऊपर चला गया तो क्या बन गया? AB। क्या आप तीनों का डिनोमिनेटर सेम है? यस सेम है। तो क्या लिखेंगे? AB प्लस 1 प्लस B। ऊपर भी क्या है? B प्लस 1 प्लस AB। तो ये क्या हो गया? सेम हूबहू। क्या हो गया? कैंसिल। अब बच्चों हम लोग ऐसा सब क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लगता है मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? पेपर में पूछेगा? यस। अभी यूनिट टेस्ट में नहीं पूछेगा, लेकिन हाफ ईयरली, फर्स्ट टर्मिनल, जो भी हो, जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है ना, एंड सेमेस्टर में ये सवाल पूछता है। स्कूल के ही टीचर देंगे। श्योर तुमको लग रहा होगा पढ़ा तो नहीं रहे हैं, लेकिन देंगे कैसे? देख लेना, है ना? स्कूल में ही ये सवाल आएंगे। ठीक है? देखो बहन, ए बी का मतलब क्या होता है? ए इंटू बी कॉमा ए। सबसे पहले एलसीएम लेते समय सबसे पहला नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, ए। तो यहां 1 इंटू बी कॉमा 1। अब कौन सा नंबर? तो क्या बचा? 1 कॉमा 1। तो एलसीएम क्या आया? अभी समझ में आया? ए बी को कैसे लिखे? ए इंटू बी। क्लियर है सबको? चलिए, पहला क्यूब रूट ऑफ 2। क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/3। फोर्थ रूट ऑफ 2, उसका मतलब होता है पावर 1/4। 12th रूट ऑफ 32, उसका मतलब होता है पावर 1/12। इसको सॉल्व करके बताइए सबसे छोटा क्या बन रहा है। फिर इसमें सोचिएगा और इसमें सोचिएगा। ये 2-3 सवाल आप लोगों को सोच के करना है। नहीं समझी प्रगति आप? देखिए तीनों मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड। है ना? तीनों मल्टीप्लाई में है, पावर ऐड हो जाएगी। ये कैसे लिखा समझ में आया? क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3 होता है, फोर्थ रूट का मतलब। ठीक है? अब 3, 4 और 12 का एलसीएम क्या होगा? 12। यहां क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 4। यहां क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 3। यहां एज इट इज रहने देंगे। 4 प्लस 3 प्लस 5 कितना होता है? 12/12 कितना हुआ? 2 का पावर 1 कितना होता है? 2। आई बात समझ में? अब सेकंड के बारे में सोचिए, क्या लिखा हुआ है? फोर्थ रूट ऑफ 81 का पावर -2।
फोर्थ रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/4। अब ये दोनों क्या हो गया? कैंसिल। मल्टीप्लाई होता है, ए का पावर है, इन दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो कैंसिल। तो बना क्या? 81 का पावर -1/2। बताओ 81 किसी का पावर 2 होता है? 9 का। 2 और 2 कैंसिल। 9 के पावर -1 क्या होता है? 1/9। 9 का पावर -1 क्या होता है? 1/9। आई बात समझ में? लास्ट देखिए 256 है, बेस दोनों का सेम है ना, मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाएगी? तो 0.16 प्लस 0.09 कितना होगा? 0.25। अब 0.25 तो मेरे को अच्छा नहीं लगता यार, पॉइंट में कौन हम पावर देखें, पहले तो इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। अब मेरे को बताओ, पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं आप लोग, 0.25 को क्या लिख सकता हूं? 25/100, पॉइंट के बाद 2 जीरो है। 25 के टेबल में 1, 25 के टेबल में 4, तो क्या आया? 256 का पावर 1/4। 256 किसी का पावर 4 है क्या? 4 का पावर 4 है। किसका पावर 4 है? तो 4 और 4 कट गया तो कितना मिला? 4। तो आंसर कितना होगा? आई बात समझ में? 256 बचा लोग, 256 का पावर 1/4, 4 का पावर 4 होता है। अगर आपको कभी समझ ना आए तो इसको 2 का पावर 8 भी लिख सकते हो, कोई गलती नहीं होगी। ये कट के 2 हो जाएगा, तो 2 का पावर 2 4 ही होता है, नीचे वाला। लास्ट क्लास का वीडियो देखा है कि नहीं आप लोगों ने? ये मेरे को आइडिया लग जाएगा। देखिए 2 का पावर n में तो मेरे को तो कोई तकलीफ नहीं है, ये 2 का पावर प्लस n में कोई तकलीफ नहीं है, 2 का पावर -1 में तकलीफ है। तो उसको क्या लिखता हूं? 1/2 का पावर 1। तभी तो डिवाइड है तो माइनस लिख देते उल्टा। फिर 2 का पावर n+1 को लिखा 2 का पावर n+1 इंटू 2 का पावर 1, चलेगा? और -2 का पावर n। यहां तक क्लियर है बच्चों? में ऐसे काट नहीं सकता क्योंकि मल्टीप्लाई में नहीं है, प्लस में। हूबहू एग्जैक्ट सेम नंबर रहता तब ऊपर नीचे कटता है, ऐसे नहीं कटता। अब देखिए यहां पे कुछ कॉमन है दोनों में, 2 का पावर n क्या कॉमन है? तो यहां क्या बचेगा? 1 + 1/2। यहां 1 बचेगा ना, 2 का पावर n चला गया मतलब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब क्या है? 1। 2 का पावर n चला गया मतलब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब क्या? 1। नीचे तो 2 है, ये इन दोनों में कुछ कॉमन है, 2 का पावर n। अंदर क्या बचा? 2। और यहां क्या बचा? कुछ नहीं बचा मतलब क्या बचा? 1। अब मल्टीप्लाई में है, अब कैंसिलेशन इज पॉसिबल इन लोग का। ये अभी भी नहीं काट सकता कि ये 2 से कुछ 2 काट दिया, ऐसा कुछ भी कर दिया अपन। 2 - 1 कितना होता है? बचा क्या? 1 + 1/2। ऐड करने की जिम्मेदारी किसकी है? 1 + 1/2 कितना होगा? शाबाश, 1 + 1/2 इज 1/3। क्या होगा? एलसीएम 2 होगा, तो 2 + 1 तो कितना? 3/2। आई बात समझ में? इससे यहां से ऐसा गए ना, क्लियर सबको? तो ऐसे भी ऐसे क्वेश्चन तो कराया हूं ना मैं यार। सानिया आप क्यों नहीं पढ़ गए? ठीक है, तो अगले क्लास में बच्चों हमको इस प्रकार के इक्वेशन सॉल्व करने सीखने हैं। ये बस बचा हुआ है, बाकी जितने प्रकार हो सकते हैं वो मैंने लगभग बता दिए। आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आरडी शर्मा से कीजिए, मॉड्यूल से कीजिए, कोचिंग की जिससे करना है उससे कीजिए, है ना?